मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये पढ़े लिखों का काम है, ये आपने वजारत कौन सी ले ली है, आप कोई ढंग का काम करें। तो उसने कहा यार सलीम बुखारी मुझे हल्फ उठा लेने दें, उसके बाद तुम देखना कि इस मुल्क के बड़े बड़े जिगादरी सहाफ़ी जो है सुबह से शाम तक मेरे बयानात में फसाहत व बलागत जो है वो घुसेड़ते रहेंगे। तो अगर तो हमारा काम सिर्फ ये है कि हम वज़ीर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और हम बस उसके लिए हार लेके फौरी तौर पे प्रोग्राम शोग्राम छोड़ के उसके घर चले जाएं, उनको हार पहना दें कि आपने बहुत कमाल कर दिया, ये हमारा रोल नहीं है, ये मीडिया का रोल नहीं है। जो कुछ उन्होंने कहा है मैं उसके ऊपर डिबेट करने के लिए किसी भी वक्त तैयार हूँ। अब आ जाइए आपके सवाल की तरफ, जो प्राइम मिनिस्टर साहब का आपने सवाल किया है। देखिए मैंने ये दो बातें समझने की है, बेसिकली हम सब उसमें गलती है क्या। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बसते एहतराम आपसे रिक्वेस्ट है बुखारी साहब, मुझे अर्ज कर लें, बता दें, मुझे बता दें कि मैंने मिनिस्टर को क्या डिफेंड किया है। मुझे बुखारी साहब आपने जाती हमला किया है, सॉरी आपने जाती हमला किया है। अब थोड़ा आप चुके बड़े इंटेलिजेंट हैं, मैं बताती हूं जाती राय आप दोनों की राय सामने आ गई है। नहीं आपने जाती हमला किया, उनका एक बयान है और बुखारी साहब यू शुड से सॉरी, और लोगों को देखने दें कि आप बारी बारी बात कर लेते हैं और आप दोनों की राय है, बताएं कि असद उमर ने जो कहा है उसमें गलत क्या है। बुखारी साहब हिम्मत है तो बताएं कि असद उमर ने जो कहा है उसमें गलत क्या है। मैं जरा सुनिए तो सही मोहित, अगर आपने मैं आपको जाने नहीं दूंगा। डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि आप एक बड़े इंटेलिजेंट आदमी हैं बुखारी साहब, आप बड़े इंटेलिजेंट आदमी हैं, आप बताएं। अच्छा चले, आप कह रहे हैं फंस गए, मैं बुखारी साहब से पूछ लेती हूँ आप जो कह रहे हैं। बुखारी साहब बता देना, आप बड़े सही बात ठीक है, गलत क्या पूछ लेते हैं, तसल्ली से सुने तो सही, पहले सुन तो ले यार, बताएं कि क्या गलत कहा है उसने। एक सेकंड पूछ लेते हैं ना उनसे कि क्या उनके बयान में मसला क्या लग रहा है। सुनने दे कि सलीम बुखारी कितना ज़हीन आदमी है, वो बता देना बुखारी साहब। सुनिए होल्ड करें, एक मिनट जरा तसल्ली करें। ये रोज इस तरह की बातें करके चले जाते हैं टीवी के प्रोग्राम में। बोले सर बोले, सारा पाकिस्तान सुन रहा है। चलिए आज पूछ लेते हैं डॉक्टर साहब, मौका तो दें, उनसे पूछते हैं, जवाब देने दें उन्हें, जवाब देने दें। ख्याल में आप दोनों चले जवाब देने दें। बुखारी साहब बताइए मसला क्या था उस बयान के अंदर। एक मिनट के लिए बताएं ना, असद उमर ने गलत क्या कहा है। एक मिनट के लिए हौसले से बात सुने जी बुखारी। तो ये है, चले कोई हवाला आपकी जात की तरफ नहीं था। अगर आप समझते हैं कि ऐसा था, उसके लिए मैं माजरत करने के लिए तैयार हूं। मैंने आपको एक तारीखी हवाला बताया और दूसरा मैंने रोल बताया जर्नलिस्टों का कि हमारा रोल, हाँ हमारा रोल दाद के डोंगरे बरसाना नहीं है, हमारा रोल ही उनमें कीड़े निकालना है। ये मैं गलत नहीं कह रहा, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बुनियाद पर कह रहा हूँ। आई एम ए प्रोफेशनल जर्नलिस्ट फॉर लास्ट 49 ईयर्स। तो मैंने आपकी जात पर कोई हमला नहीं किया। मैं सिर्फ डॉक्टर साहब की अपने उसकी असद उमर की उस बात पे कह रहा था कि डोंट शो अस ए रोजी पिक्चर, आप रियलिटीज पर आए। आप हर चीज का रोना पिछलों का रो रो के उनका जनाजा निकल गया। वो लूटर थे, वो चोर थे, वो डाकू थे। खुदा के लिए छोड़ दे, ये कोरोना उनके दौर में शुरू नहीं हुआ। आपने जवाब ये देना है कि जब आपके दौर में आया तो आपने किया क्या है। मैं उसके हवाले से गुफ्तगू कर रहा था कि हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है वो डिनायल मोड में है कि लॉकडाउन इज नो सोल्यूशन। मैं हवाला दे रहा हूं कि 210 मुल्कों ने सिंसियरली सीरियसली लॉकडाउन किया और फिर जब देखा कि सूरत हाल आइडेंटिफाई हो गई, एरियाज कौन से हैं, तो उन्होंने रिलैक्स कर दिया है। अब हमारे मुल्क का वजीर आजम अगर ये कहे कि देखिए हमें देख के वो भी लॉकडाउन रिलीज कर रहे हैं, तो ये आप शायद मान पाए, मेरे लिए जरा थोड़ा सा मुश्किल है। दूसरी बात यह है कि मैं आप और काजी साहब, हम अवाम के नुमाइंदे ज्यादा हैं, हमें अवाम का दर्द ज्यादा बयान करना चाहिए और ज्यादा शिद्दत के साथ करना चाहिए। इसमें अगर 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 इसमें आपकी दिलादारी हुई है, मोहित पीरजादा साहब मेरे में गट्स हैं, मैं 10 दफा आपसे माफी मांगने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये आपने वो, मैं अब मिसाल भी दूंगा तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल ठीक है। हवाला किसी का था, आपने अपने गले में डाल दिया। आप दोनों जो हैं वो काबिल एहतराम हैं, आप दोनों की अपनी राय थी एक बयान पे। अब वो बयान पे आ गई राय, उस बयान पे हम बात भी नहीं कर रहे। मैं तो आगे बढ़ गई, मैं तो ये पूछना चाह रही थी कि भाई अब क्या करे हुकूमत मजीद, और इस मामले में लेके इस चीज से तो मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि बुखारी साहब जो कह रहे हैं कि आवाम के लिए जो मुश्किलात हैं उनको हमें ज्यादा से ज्यादा उजागर करना चाहिए। काजी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, फरमाइए। देखिए मैं कहना चाह रहा हूं, मैं बड़ा सपोर्ट करता हूं इस बात को जो इन्होंने कही है, बुखारी साहब ने भी और मोहित पीरजादा साहब के प्रोग्राम ने हमने एक मुतालबा किया था कि हम आज मुतालबा करते हैं इस मुल्क हुकूमत से कि निकालें पिछले 30 साल का रिकॉर्ड, किस सहाफी ने क्या लिया, प्लाट किसने लिया, वजारतें लेने वाले तो हमें नजर आ रहे हैं,
ये निकाले बाद पता चलेगा, सब सईद गाजी की औकात भी पता चले। सुने मेरी बात भी सुने। और एक और बात 2 साल हुए इमरान खान को, मैं सपोर्टर नहीं हूं, मैं उसको वोट भी नहीं दूंगा। जो न्यू लिबरलिज्म का बंदा होगा मैं उसका वोटर नहीं हूं। मैं पीपल्स पार्टी के साथ था, वो फौत हो चुकी है, मेरा लीडर कोई नहीं है यहां पे। मैं अपनी तारीख में तलाश कर रहा हूं, नहीं मिलेगा तो मर जाऊंगा ऐसे ही। मगर 35-40 साल से इस मुल्क के साथ किसने खिलवाड़ किया? 85 से आके ये हमारे ऊपर सवारी कर रहे हैं। ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्होंने अंपायर्स खड़ी कर दी हैं। और आज ये इनके मीडिया सेल्स के जो लोग हैं वो आके, इमरान खान ने क्या करना है? मैंने इमरान खान के आने से पहले कहा था उससे ना डरो, इमरान खान से ना डरो, डरो जो उसके बाद आएगा। उसकी वजह यह है, और इमरान खान का सबसे बड़ा एक ही काम है, मैं तारीख के तालिब इल्म के तौर पर कह रहा हूं, उसने इनके चेहरों से नकाब उतार के यह भी साबित कर दिया कि तुम्हारी रियासत में जान ही नहीं है किसी 5-7 स्टार चोर को पकड़ने की। उसका इतना ही काम था, वो करके चला जाएगा। अब नाकाम है इमरान खान। तो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी में जो सवाल उठे हुए, मैंने 35 दफा प्रोग्राम किया, उसका भी नहीं जवाब दे सका। लेकिन जिन लोगों ने 30-40 साल से इस मुल्क के ज़राए पैदावार इस तरह लूटे जैसे मां बाप का माल था, मैं उन्हें भूल जाऊं? और आज ये उसकी एक्सटेंशन है। मैं आज आपको बताता हूं, ज़िया-उल हक की एक्सटेंशन नवाज शरीफ था, बेनजीर थी, और इवन इमरान खान भी है। यही लोग हैं, एक ही तबका है, कभी शेरवानी वाले के पीछे हो जाते हैं, कभी वर्दी वाले के पीछे हो जाते हैं। और खुदा की कसम, आप निकालें साफियों के, मेरे समेत सब के कच्चे चट्टे, आपको रौनक लग जाएगी। और मैं मुईद साहब के प्रोग्राम में इन्होंने भी ये मुतालबा किया था, और वहां अजहर अब्बास बैठे होते, हम भी यही मुतालबा करते हैं। ये होना चाहिए। आई थिंक ये बिल्कुल सही मुतालबा है। मैं खुद भी और बुखारी साहब भी जो हैं वो इसकी तायीद कर रहे हैं, वो भी सर हिला रहे हैं कि ये होना चाहिए। जोर लफ्जों में तायीद करता हूं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। ऐसे चेहरे बेनकाब होंगे, आप हैरान रह जाएंगे। मुझे बताइएगा कि ये तो सही है। ये आई थिंक हम चारों ही इस पर मुत्तफिक हैं, और हम चारों का ही ये मुतालबा है कि होना चाहिए। जब सबके एहतसाब की बात करते हैं तो यहाँ पर जो मीडिया में जो हैं वो सहाफ़ी हैं, उनका एहतसाब भी होना चाहिए, और पता चलना चाहिए कि किन्होंने किस दौरे हुकूमत में क्या क्या फ़वाइद जो हैं वो उठाएं, और वो सबके सामने आना चाहिए। डॉक्टर मोहित पीरज़ादा साहब, आई थिंक वापस हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। मैं सबसे बार बार पूछ रही हूँ कि होना क्या चाहिए। ऐसे में बिलावल साहब जो हैं वो वफाक की तरफ तनकीद करके वो ये बात करते हैं कि वफाक उनकी ज़रूरियात, उनके सूबे की या दीगर सूबों की ज़रूरियात पूरी नहीं कर रहा। फ़ंड्स नहीं दिए जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कोई इक्विपमेंट जो है वो फ़राहम नहीं किया जा रहा है। अब इन दोनों को जब हम देखते हैं, सिंध को और वफाक को आमने सामने, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी सामने आ रही हैं जो हो नहीं सकती हैं, लेकिन एक बहस के तौर पे जो है वो एक महाज खड़ा कर दिया गया है 18वीं तरमीम को लेकर। सो आपको क्या लग रहा है कि ये बेवक्ती रागनी, इस बहस के पीछे क्या मुहर्रिकात क्या हैं? जी सादिया, देखें, पहली बात तो है कि जब भी कहीं कोई क्राइसिस की सूरत हाल होती है, खा सैलाब हो या ज़लज़ला हो या जंग हो या किसी किस्म का भी क्राइसिस हो, तो वो उस कंट्री के, उस मुल्क के पॉलिटिकल ढांचे के लिए एक चैलेंज होता है। और उसमें उस पॉलिटिकल ढांचे के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो अपने आप को सामने लेकर आना चाहते हैं, और वो ये कहना चाहते हैं कि हम बेहतर काम कर रहे हैं, दूसरा बेहतर काम नहीं कर रहा। जब हरिकेन कैटरीना हुआ 2005 में, बहुत तबाही मच गई अमेरिका जैसे इंतहाई अमीर मुल्क में, जिसके पास तमाम रिसोर्सेज थे लोगों को वहाँ से निकालने के, लेकिन लाशें तैरती रहीं, क्योंकि जो फेडरल अथॉरिटीज़ थी और जो स्टेट की अथॉरिटीज़ थी उनके दरमियान कोई एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा था कि रिलीफ ऑपरेशन जो है उसको किस तरह से स्ट्रक्चर करना है। और उसकी बाद में बड़ी इंक्वायरीज भी हुई और बड़ी इन्वेस्टिगेशन हुई, बड़े लोगों को वहाँ पे रिज़ाइन भी करना पड़ गया 2005 में, जब जॉर्ज बुश की हुकूमत थी, हरिकेन कैटरीना आया। अब पाकिस्तान में यह है कि चूँकि मुख्तलिफ हुकूमतें हैं, सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, कराची शहर के अंदर उनको कोई अक्सरियत हासिल नहीं है, तहरीक इंसाफ की फेडरल गवर्नमेंट की हुकूमत है। तो ये दोनों ही साइड्स जो हैं ये एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हैं। जहाँ सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, मुराद अली शाह साहब की हैं, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो इन्फॉर्मेशन की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस यहाँ से की गई हैं, कभी डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा ने क्रिटिकल कॉमेंट किए हैं, कभी शहबाज गिल साहब क्रिटिकल कॉमेंट्स भी करते हैं, ट्वीट्स भी करते हैं। पहले फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा डिफेक्टिव मिनिस्टर थी, वो बड़े क्रिटिकल कमेंट्स करती थी। तो ये एक जो है वॉर ऑफ वर्ड जो है ये दोनों के दरमियान लगी हुई है। मेरे ख्याल है दोनों अपनी अपनी जगह पे इस क्राइसिस से निपटना चाहते हैं, इसका हल निकालना चाहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जो पॉलिटिक्स में होता है, जिसको हम इखलाकियात से डील करना चाह रहे हैं, पॉलिटिक्स के डायनामिक्स ये हैं कि दोनों को अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज और सपोर्ट बेसिस को ये बताना है कि हमने इसको बेहतर रिजॉल्व किया है। तो उसकी वजह से ये इतनी स्किर्मिश है,
अगर बहुत मैच्योरिटी हो, और ये हर जगह ही हो रही है। न्यूयॉर्क के जो गवर्नर हैं एंड्रयू क्यूमो, वो चूंकि डेमोक्रेटिक हैं, अमेंडमेंट वाली जो बहस है इसमें आपको कोई दम नजर नहीं आ रहा। आप कह रहे हैं कि अपनी अपनी जो ऑडियंस है उनकी कंजम्पशन के लिए, उनको सैटिस्फाई करने के लिए उसी में से एक नई बहस छेड़ दी गई है। दोस्तों, हम जब भी कोई वीडियो लाते हैं या आपको पाकिस्तानी मीडिया के बारे में दिखाते हैं तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार ये ज़्यादा बोल रहे हैं, हम पाकिस्तान का विरोध कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हम पाकिस्तान का या पाकिस्तानी मीडिया का विरोध जानबूझ के नहीं करना चाहते। बट आप खुद देखिए, यहाँ पर एक पाकिस्तानी मीडिया चैनल में दिखाया जा रहा है कि कुछ पाकिस्तान के मीडिया पर्सन्स हैं जो एक दूसरे को ना बोलने दे रहे हैं, ना एक दूसरे की सुन रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे हैं। अगर आप लोग आपस में ही पैनलिस्ट लड़ते रहेंगे तो हमें क्या मैसेज मिलेगा, या हमें क्या सुनने को मिलेगा, या हमें क्या न्यूज़ मिलेगा? कुछ नहीं। आप आपस में ही लड़ते रह जाए। दूसरी बात, यहाँ पर लड़ाई इस लेवल की आ गई है कि यार एक मंत्री है, अब अगर आपको पता है कि वो मंत्री कोरोना के नाम पे पैसे चुरा रहा है या पैसे चोरी कर रहा है या पाकिस्तान में मिसमैनेजमेंट चल रहा है फंड्स का, तो आप इसको हाइड क्यों कर रहे हो? सही तो बोल रहे हो वो बंदा कि भाई अगर आप चोरी कर रहे हो तो व्हाई आर यू सपोर्टिंग द मिनिस्टर? आप तो मीडिया पर्सन हो ना, आपको मंत्री को सपोर्ट नहीं करना है, जो सच है वो बोलना है। यहाँ पर बिल्कुल उसका उल्टा होता है। यहाँ पर मीडिया पर्सन्स मिनिस्टर्स को सपोर्ट करते हैं, चाहे वो सही हो या गलत हो, और जब उनके बारे में बताया जाता है तो वहां पर देख लीजिए, आपके सामने की बात है, वो एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे होते हैं, एक दूसरे के ऊपर बरस रहे होते हैं। तो इस तरीके का चीज अगर आप करोगे तो फिर आपको ऐसे ही दुनिया से निंदा मिलेगी और ऐसे ही दुनिया से आपको लोग बुरा भला बोलेंगे। बाकी आपकी इज्जत अपने हाथ में है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले वीडियोस में आप इस तरीके से टीवी के सामने लड़के अपने कंट्री का नाम ना खराब कीजिए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।